दोस्तों, आप लोगों ने लूसी फ़िल्म देखी होगी। जिन लोगों ने नहीं देखी उनके लिए बता दूं कि ये एक ऐसी फ़िल्म है जिसमें एक लड़की के ऊपर कुछ ड्रग्स उसके शरीर में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से उसके ब्रेन के सेल्स खुल जाते हैं और वो अपने दिमाग का 100% तक इस्तेमाल करने लगती है। इससे उसके दिमाग में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गैदर होने शुरू हो जाते हैं और वो परेशान हो जाती है। और परेशान होने के बाद वो एक साइंटिस्ट के पास जाती है जो रिसर्च कर रहा होता है कि अगर हम अपने ब्रेन की कैपेसिटी से ज़्यादा अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या हो सकता है। और वो उस साइंटिस्ट से जाके सवाल करती है कि मेरे पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत सारा लोगों के पास प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ मुझे पता चल रहा है, मुझे वो चीज़ें सुनाई दे रही हैं जो किसी को सुनाई नहीं देती, मुझे ढेर सारा इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, मैं उन सबका क्या करूँ। और वो साइंटिस्ट जो है वो बताते हैं कि तुम 100% दिमाग का इस्तेमाल करने लगी हो, फिर भी अगर तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या करूं तो मैं यही बताऊंगा कि इसको जस्ट पास इट ऑन, इसको नेक्स्ट जनरेशन तक पास कर दो केवल। और लड़की वैसा ही करती है, सारी इन्फॉर्मेशन को एक चिप में डाल के उनको दे देती है। दोस्तों, एक्चुअली हमारी लाइफ का ध्येय यही होता है। हम जो भी इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी वेल्थ, जो कुछ भी अर्जित करते हैं वो सब अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर देते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अभी कुछ दिनों पहले एक मेरे फ्रेंड ने मैसेज भेजा था व्हाट्सएप पर कि अगर हम अपने घर में एक फ़्रिज लेके आते हैं तो जब लाते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि यार हम एक नया फ्रिज लेके आए हैं, कम से कम ठंडा पानी पियेंगे, खाना फ्रेश रहेगा। वो फ्रिज जो है काफ़ी समय तक हमारी सेवा करती है, हमारे लिए खाना जो है हमारा वो फ्रेश रखती है, उसको पानी वगैरह ठंडा करती है, बहुत काम आती है, काफ़ी लंबे समय तक हमारे साथ रहती है, 2-4 साल, 10 साल, 15 साल तक साथ रहती है। फिर एक बार ऐसा आता है जब वो फ्रिज थोड़ा सा ख़राब होने लगती है, बार बार रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है, हम 2 बार 4 बार 10 बार रिपेयर करवाते हैं। फिर ऐसा होता है कि वो रिपेयर के लायक नहीं रहती, ख़राब हो जाती है, तो हम उसको कूड़े में दे के या किसी को दे के फेंक देते हैं या स्टोर रूम में रख देते हैं और उसके जगह पे नया फ्रिज लेके आते हैं। एक्चुअली लाइफ भी यही है, केवल जब तक आपका 10 साल 15 साल का या जो भी आपका जीवन काल है, जो आपका पीरियड है, आप तब तक परफॉर्म करिए बढ़िया से, अपना बेस्ट सर्विस दीजिए। उसके बाद एक समय आएगा जब आपको थोड़ा बहुत रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद आपको उठा के रख दिया जाएगा। एक्चुअली ये बहुत सिंपल थियोरी है, ये कोई गूढ़ थियोरी नहीं है, लेकिन हम इसको समझने में बहुत देर कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी इसको श्रीमद् भगवद गीता में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ये समझाते हुए कि हमारा जो आत्मा है वो हमारे शरीर का वस्त्र धारण करती है, मतलब हमारे शरीर का जो ड्रेस है वो हमारी आत्मा पहनती है, तब हम जीवन में आते हैं। और जब समय आता है तो हमारी आत्मा जो है वो ये वस्त्र त्याग देती है और फिर वो नए वस्त्र धारण कर लेती है। श्लोक कुछ इस तरीके से है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य ज्ञानी संयाति नवानि देहि। मतलब हमारी जो जीव आत्मा है वो शरीर का वस्त्र धारण करती है और उसके बाद जब समय पूरा हो जाता है तो वस्त्र उतार देती है। लाइफ केवल इतना सिंपल है, इससे ज़्यादा और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है लाइफ में। वस्त्र जब हम पहनते हैं, कोई मान के चलिए हम एक कपड़ा ख़रीदते हैं, जब अपने लिए नया नया कपड़ा आता है हमारा मन एकदम एक्साइटेड रहता है, खुश रहता है। उसके बाद उस कपड़े को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, अच्छा लगता है, किसी को कलर अच्छा लगता है, किसी को उसका स्मेल अच्छा लगता है। तो जो पसंद करते हैं, जो जिनको अच्छा लगता है वो हमारे दोस्त हो जाते हैं, वो हमारे शुभचिंतक लोग हो जाते हैं, हमारे फैमिली हो जाती हैं। और जिनको वो कपड़े का कलर पसंद नहीं आया, जिनको कुछ उसमें स्मेल अच्छा नहीं लगा, डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा, कुछ भी बुरा लग सकता है, वो हमसे खफा खफा रहने वाले लोग हो जाते हैं, हमारे शत्रु लोग हो जाते हैं, दुश्मन लोग हो जाते हैं। यही है लाइफ का, और इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। ये शरीर जब तक हमने ओढ़ रखा है तब तक हमको इस शरीर के दायरे में रह के जितने काम हम कर सकते हैं हमें करना है। एक समय आएगा जब हम शरीर छोड़ देंगे, शरीर को यहीं कपड़े के जैसा उतार कर रख देंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला शरीर धारण करेंगे। जो भी हम इस दुनिया से लेंगे वो हम इस दुनिया को वापस दे के चले जाएंगे। तो पास इट ऑन वाला जो
चीज़ उन्होंने लूसी को बताया था, दैट इज़ द वे ऑफ लाइफ एक्चुअली। हम जो कुछ भी हमारे पास है एक दिन हम छोड़ देंगे, यहीं पर हम दे देंगे, नेक्स्ट जनरेशन वालों को दे देंगे और नेक्स्ट जनरेशन वाले उसका इस्तेमाल करेंगे और वो भी छोड़ देंगे कुछ समय के बाद, और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही ज़िंदगी चलती जाएगी। आप अगर देखें तो हमारे हिंदू कल्चर में पूर्वजों को बहुत आदर किया जाता है उनका। हम पितृपक्ष वगैरह मनाते हैं जो उसमें अपने पूर्वजों को जो है याद करते हैं। अदरवाइज़ भी विवाह के टाइम भी, यज्ञ के टाइम भी अपने पूर्वजों को याद करते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो जैसे हम हैं, हम अपने बच्चों में ज़िंदा रहेंगे, वो अपने बच्चों में ज़िंदा रहेंगे, तो हमारे पूर्वज भी कहीं ना कहीं हमारे में ज़िंदा होते हैं। हम उनके लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। एक शायर हैं, उन्होंने लिखा था, मैं बस लूज़ली कोट कर रहा हूँ उनको, उन्होंने लिखा था कि पिताजी की जब मृत्यु होती है तब एक्चुअली पिताजी की मृत्यु नहीं होती, तब पुत्र की मृत्यु होती है, और पिताजी जो हैं वो पुत्र के रूप में वापस से जीना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही दोस्तों हम अपने बच्चों में जीते हैं, वो अपने उनके बच्चों में जीते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी लंबे समय तक हम अपना अस्तित्व इस दुनिया में रखते हैं। इसलिए हम अपने पूर्वजों को मानते हैं। फाइनली बस यही कहना है कि जो कुछ भी हम यहाँ अर्न करते हैं, जो कुछ एक्वायर करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, वो सब एट द एंड ऑफ द डे हम यहीं छोड़ कर चले जाते हैं। इसलिए बहुत आसान लाइफ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं है। केवल जैसे हमने वस्त्र धारण किए हैं ना, उस वस्त्र को फ्रेश रखना है, उसको खुश रखना है, उसको चमकाए हुए रखना है, बिल्कुल एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है, आसपास के लोगों को खुश रखते हुए बढ़ना है। जो काम करना है, जो कुछ भी थोड़ा बहुत जितना भी हमारा सामर्थ्य है उसको बहुत लीन होके करना है, उसमें बहुत मग्न होके करना है, और अल्टीमेटली बहुत ब्रीफ समय के लिए जीवन मिला है, तो जो कुछ भी हम कंट्रीब्यूट करके छोड़ सकते हैं ताकि नेक्स्ट जनरेशन की लाइफ बेहतर हो सके, वो हमें करना चाहिए। बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा, धर्म का प्रचार करते रहिएगा और भगवद गीता पढ़ते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री नारायण।